इन सर्कुलर मेजरमेंट एक आर्क AB है, अगर वो रेडियस के बराबर होगा तो जो एंगल होगा AOB वह 1 रेडियन के बराबर होगा। इसका जो यूनिट होता है सर्कुलर मेजरमेंट का, जो यूनिट होता है, यूनिट इसका होता है रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है और 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। पाई वही है, पाई इक्वल टू 22/7 यानी समथिंग 3.14 तो 1 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो रेडियन में मेजरमेंट करते हैं सर्कुलर मेजर में। अब जैसे किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है, हाउ कैन यू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन? आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। सपोज कीजिए 30 डिग्री है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब 30 डिग्री को अगर हम पाई में रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बाई 180 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। तो हम किसी भी रेडियन को डिग्री में या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पाई बाई 2 रेडियन को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180 अपान पाई डिग्री। तो पाई बाई 2 रेडियन हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 180 अपान पाई इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कट गया, ये 90। इट मीन्स पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू 90। इस तरह हम सर्कुलर मेजरमेंट में डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ले रहा हूं। प्रॉब्लम देखिएगा, एक क्वाड्रेटल है। प्रॉब्लम है एक क्वाड्रेटल, एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटल आर इन एपी, एंगल ऑफ क्वाड्रेटल आर इन एपी, देन फाइंड ईच एंगल इन डिग्री या रेडियन। तो ये प्रॉब्लम है, इसको मैं पहले सॉल्व कर रहा हूं। एंगल ऑफ क्वाड्रेटल, एक क्वाड्रेटल है ABCD, प्रॉब्लम है एंगल ऑफ क्वाड्रेटल आर इन AP, then find each angle in degree and radian, in degree and radian। इस एंगल को, इसके सारे एंगल को, क्वाड्रेटल के सारे एंगल को डिग्री और रेडियन में निकाला। अब क्वाड्रेटल के 4 एंगल हैं, चारों का सम ऑफ ऑल एंगल, क्वाड्रेटल के सम ऑफ ऑल 4 एंगल, सम ऑफ ऑल 4 एंगल इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। अब ये दिया हुआ है कि क्वाड्रेटल के एंगल आर इन AP, तो एंगल ऑफ क्वाड्रेटल आर इन AP, एंगल ऑफ क्वाड्रेटल आर इन AP, इट मीन्स एंगल AP में है तो इट मीन्स हो जाएगा एंगल आर हो जाएगा
ए माइनस 3b, ए माइनस बी, ए प्लस बी और a प्लस 3b। दीज आर इन AP, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, इसी का भी निकालेंगे। तो अब सम ऑफ एंगल इज 180, इट मीन्स a माइनस 3b प्लस a माइनस b प्लस a प्लस b प्लस a प्लस 3b इक्वल टू 360 डिग्री। दिस मीन्स 4a equal to 360. Find minimum angle. Find minimum angle. तो तो 4a इक्वल टू 90, a इक्वल टू 90। सम ऑफ ऑल एंगल इन क्वाड्रेंटल a equal to 90. Angle of a quadrilateral, question ये angle of a quadrilateral are in AP. Find, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन AP एंड लार्जेस्ट एंगल is 120 degree, then find all angle. Find all angles in degree and radian. अब सम ऑफ ऑल 4 एंगल इज 360 होता है, तो एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल AP में है, तो एंगल हो गए a माइनस 3b, a माइनस b, a प्लस b, a प्लस। These four numbers are in AP, hence sum of all angle are 360, it means a 90 degree। अब लार्जेस्ट एंगल इसमें लार्जेस्ट एंगल हो जाएगा a प्लस 3b, a प्लस 3b इक्वल टू 120 डिग्री, a 90 है, तो 3b इक्वल टू 120 माइनस 90 दैट इज 30 डिग्री, b इक्वल टू 10 डिग्री। अब हो गए एंगल a माइनस 3b इज इक्वल टू 120 माइनस 30 इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस b 120 माइनस 10 इक्वल टू 110 डिग्री, a प्लस b इक्वल टू 120 प्लस 10 इक्वल टू 130 डिग्री, और a प्लस 3b इक्वल टू a 90 है, सॉरी a 90 है, 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री, 90 माइनस 10 इक्वल टू 80 डिग्री, और 90 प्लस 10 इक्वल टू 100 डिग्री, और a प्लस 3 90 प्लस 30 इक्वल टू 120। चारों एंगल निकल गए क्वाड्रेटिकल के। अगर इनको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 इंटू 60 दैट इज पाई बाई 3 रेडियन। इसी तरह किसी को भी कन्वर्ट करना है 120 इंटू पाई बाई 180 दैट इज 2 पाई बाई 3। तो आप किसी को भी जैसे 100 डिग्री को कन्वर्ट करना है 100 डिग्री को दैट इज इक्वल टू 100 इंटू पाई बाई 180 तो ये हो जाएगा पाई बाई 9।
तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेजरमेंट ऑफ एंगल हुआ, जिसमें दो तरह का मेजरमेंट मैंने आपको बताया और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी एग्जाम्पल सहित बता दिया। अब एक क्वेश्चन भी समझा दिया इसको, इससे एक प्रॉब्लम भी। अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करके बताता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, पहले इसकी डिफिनीशन बताते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ये राइट एंगल है। अब इस एंगल के लिए मान लीजिए थीटा है, तो राइट एंगल में क्या होता है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो बेस मान लीजिए ए बी ए है, परपेंडिकुलर बी है और हाइपोटेन्यूज सी। तो इसकी डिफिनीशन होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की राइट एंगल में, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन ए सी अपॉन बी सी, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन सी। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी दैट इज इक्वल टू ए अपॉन सी। टैन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए सी अपॉन ए बी दैट इज बी बाई ए। और ये b बाई ए, अगर आप साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो c से c कट जाएगा, b बाई ए दैट इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अगर ए बी अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करेंगे तो BC से BC कटेगा, ए बी अपॉन ए सी, यानी ए बाई बी ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आल्सो इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा है, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB इक्वल टू C बाई ए। यहां से देखिए कॉस थीटा है AB अपॉन BC, A बाई C, और ये C बाई A, यानी रिवर्स है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB दैट इज इक्वल टू C अपॉन B। अब यहां से देखिए साइन थीटा AC अपॉन BC, B बाई C है और ये C बाई B है, जस्ट इसका रिवर्स है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए, जिनको एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किया कि बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन अगर यही एंगल के बजाय आप ये एंगल अगर लेते हैं तो इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा।
तो कोई भी एंगल लेते हैं उसके हिसाब से ये डिस्टिंक्शन यही रहेगी। अगर ये एंगल लेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनियस वही होता है 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो हाइपोटेनियस। अब कुछ आइडेंटिटी होती हैं जिनको मैं प्रूफ करके आपको दिखा दे रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है। इस तीन आइडेंटिटी एक्चुअली रिलेट होती है। तीनों आइडेंटिटी को प्रूफ करके मैं दिखा दे रहा हूं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट आइडेंटिटी को लेता हूं, इसको प्रूफ करके दिखा देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा होता है, यही थीटा के लिए साइन थीटा होगा AC अपॉन BC यानी B/C, और cos थीटा होगा, साइड से ले लेता हूं, साइन थीटा हो जाएगा AC अपॉन BC यानी AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। BC स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। इट मीन दिस इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ये करके 1। तो पहली आइडेंटिटी थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकंड आइडेंटिटी को भी आप प्रूफ कर सकते हैं इसी प्रकार, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। AB स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब यहां से देखिए BC अपॉन AB, BC अपॉन AB कोसेक थीटा हमने मिटा दिया है, देख लीजिए। सेक थीटा हमने बताया था हाइपोटेनियस अपॉन, सेक थीटा जो था हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, और कोसेक थीटा था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर BC अपॉन AC। तो यहां से देखिए BC अपॉन AB सेक थीटा है, तो BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इट मींस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटी। इसी प्रकार आप प्रूव कर सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। लाइक थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस cot होगा बेस अपॉन cot थीटा। यहां से देखिए AB अपॉन AC, cot थीटा AB अपॉन AC यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन AC है तो AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यहाँ AC स्क्वायर एलसीएम ले लीजिएगा तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर
AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए BC अपॉन AB कॉट थीटा, कोसेक थीटा, BC अपॉन AC, तो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कोसेक। तो ये तीन आइडेंटिटी हो गई। अब इससे कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा, और क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ओके गाइस,